चलें, आज एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जिसका वादा हर मोमिन से किया गया है। इस्लामी तसव्वुर में जन्नत आखिर है कैसी? आइए मज़हबी ज़राए की रोशनी में जानते हैं कि वहाँ पहला दिन कैसा गुजरेगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हिसाब किताब का दिन ख़त्म हो चुका है। मैदान हशर में एक अजीब सी कैफियत तारी है, कहीं खौफ है, कहीं उम्मीद, और फिर अचानक एक नाम पुकारा जाता है। बस यहीं से अबदी सफ़र का आगाज़ होता है। तो हमारा ये जायज़ा शुरू होता है यौम हिसाब के उस फैसला कुन लम्हे से, जब दुनियावी ज़िंदगी की सारी भाग दौड़ का नतीजा सामने आता है और इंसान की हमेशा की ज़िंदगी का फैसला सुनाया जाता है। और जब नामे आमाल दाएं हाथ में थमाया जाता है तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। ये अबदी कामयाबी की हतमी निशानी है। इंसान बेख्तियार होकर पुकार उठता है, देखो मेरा नामा अमाल, मैं कामयाब हो गया। फिर यहाँ से जन्नत की तरफ सफ़र शुरू होता है, और जैसे जैसे कोई करीब पहुँचता है एक ऐसी खुशबू महसूस होती है जो मीलों दूर से आ रही होती है। एक ऐसी महक जो दुनिया में कभी महसूस ही नहीं की गई। जन्नत में दाखिले से पहले एक आखिरी तैयारी बाकी है, नहरे हयात में गुस्ल। इससे रूह बिल्कुल पाक साफ हो जाती है और जिस्म हमेशा के लिए अपने अबदी रूप में ढल जाता है। जिस्मानी तौर पर इंसान को एक तरह से कमाल अता किया जाता है। कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर, यानी तकरीबन 90 फुट, और उम्र वो हमेशा के लिए 33 साल की जवानी पर ठहर जाती है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा किसी खास नेक अमल में आगे रहने वालों के इस्तकबाल के लिए खुला है। ये दुनिया में की गई कोशिशों का पहला बड़ा एजाज़ है। अहल फर्द को उस दरवाजे से पुकारा जाता है जिसका वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। और अब वो लम्हा आ गया है जब पहला कदम जन्नत के अंदर रखा जाएगा। दहलीज़ के पार एक ऐसी दुनिया मुंतज़िर है जिसकी खूबसूरती, जिसकी शान व शौकत इंसानी तसव्वुर और तख़य्युल की हर हद से कहीं आगे है। जन्नत के हिस्सी तजुर्बे का आगाज़ तो उसकी ज़मीन से ही हो जाता है। हर कदम खालिस ज़ाफ़रान पर पड़ता है, जिसकी भीनी भीनी खुशबू हर तरफ फैली हुई है। रास्तों पर आम पत्थरों की तरह चमकते हुए मोती और कीमती याकूत बिखरे हुए हैं, जो हर तरफ रोशनी और रंग बिखेर रहे हैं। आलीशान महलात सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं, और उन्हें जोड़ने के लिए जो गारा इस्तेमाल हुआ है वो खालिस कस्तूरी का है, जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी है। जन्नत में रोशनी का जरिया कोई दुनियावी सूरज नहीं, बल्कि ये अल्लाह के अर्श से फूटने वाला एक ख़ास नूर है। ये एक ऐसी कामिल और ठंडी रोशनी है जो हर शय को मुनव्वर करती है, लेकिन इसमें ना तो कोई तपश है और ना ही कोई साया। तो ये तो था जन्नत का माहौल। अब ज़रा देखते हैं कि इस बेमिसाल माहौल के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है। वहाँ कौन कौन सी नेमतें और मुसर्रतें मुंतज़िर हैं। हर महल के नीचे कुरान में बयान की गई 4 नहरें बहती हैं। एक नहर ऐसे पानी की जो कभी ख़राब नहीं होगा, दूसरी ऐसे दूध की जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, तीसरी खालिस तरीन शहद की, और चौथी शराबे तहूर की जो नशे के बगैर सिर्फ लज्जत और सुरूर बख्शेगी। यहाँ खाने पीने का निज़ाम भी बिल्कुल मौजिज़ाती है। जिस फल की ख्वाहिश हो वो खुद ब खुद हाथ में आ जाता है। कहते हैं कि एक लुक़मे में 70 तरह के जायके होते हैं, और सबसे हैरानकुन बात ये कि खाने के बाद जिस्म में कोई फुजला ही नहीं बनता। यहाँ हर तरह की आसाइश है। लिबास खालिस रेशम के हैं, खिदमत के लिए खूबसूरत नौजवान हर वक्त तैयार, और इन सब से बढ़कर दुनिया में बिछड़ जाने वाले नेक घर वालों से दोबारा मुलाकात की खुशी। लेकिन ये सब नेमतें एक तरफ। अब हम अपने सफ़र के उरूज पर पहुँचते हैं, जहाँ जन्नत की तमाम नेमतों से भी बढ़कर सबसे बड़ा इनाम मुंतज़िर है। ये एक बहुत गहरा लम्हा है जब तमाम जन्नती और जहन्नमी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे, तो मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाकर सबके सामने ज़बह कर दिया जाएगा, और ऐलान होगा कि अब ज़िंदगी हमेशा के लिए है, अब कभी मौत नहीं आएगी। ये सवाल हमें सबसे बड़े इनाम की तरफ ले जाता है। जब मौत का खौफ भी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ऐसी कौन सी खुशी बाकी रह जाती है जो इससे भी बड़ी हो। सबसे बड़ी नेमत, तमाम लज्जतों का उरूज, अल्लाह का दीदार और उसकी दायमी रज़ा का मिल जाना है। जब अल्लाह अपने चेहरे से हिजाब हटाता है और अपनी रज़ा का ऐलान करता है, तो ये जन्नत की सबसे बड़ी, सबसे कामिल खुशी होती है। आखिर में
ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس آخری شخص کی کہانی ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ یہ شخص جہنم سے نکلنے والا آخری انسان ہوگا۔ وہ کسی طرح گھسٹتا ہوا باہر آئے گا اور جنت کے قریب جانے کی التجا کرے گا۔ اللہ اس کے شوق اور معصومیت کو دیکھ کر مسکرائے گا اور اسے دنیا کے کسی بادشاہ سے بھی بڑی نہیں بلکہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی سلطنت عطا فرمائے گا۔ یہ کہانی ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر دنیا کی چند سالہ زندگی کے صبر کا انعام ایک ایسی بادشاہت ہے جو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ذرا سوچئے کہ ابدیت کی اصل قیمت در حقیقت کیا ہے۔